हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि सुंदरता के, प्रेम के, ज्वेलरी, ब्यूटी, फिल्म इंडस्ट्री और जितनी भी आप लग्जरी चीज़ें देखते हैं, लग्जरी होम हो, कार हो या और भी लग्जरी जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, उन सब में शुक्र का आधिपत्य होता है। धन में भी शुक्र का आधिपत्य होता है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं जहाँ पर शुक्र का आधिपत्य होता है। चाहे आपकी लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, शुक्र का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। आप संतान प्राप्ति के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर शुक्र का प्रभाव, बहुत सारे विषय हैं जहाँ पर शुक्र का प्रभाव होता है। तो ऐसे शुक्र अब पीड़ित अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा ये प्रभाव देंगे, किन विषयों पर, किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, क्या उपाय करने होंगे, ये सभी कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र का परिवर्तन 9 अक्टूबर को अब ये होने जा रहा है और ये परिवर्तन कन्या राशि में होगा, जो कि इनकी नीच की राशि है, जो कि है मित्र की राशि, परंतु यहाँ नीचत्व प्राप्त हो जाता है शुक्र को। और शुक्र ये 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक नीच अवस्था को ही प्राप्त रहेंगे। ये स्थिति शुक्र की पीड़ित स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर ये अच्छे फल देने वाले नहीं माने जाते हैं। तो क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपके धन भाव, दूसरे भाव और आपके सप्तम भाव का आधिपत्य रखते हैं और नीच के होकर आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव को अपनी दृष्टि से भी देखेंगे तो वहाँ भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो शुक्र क्या प्रभाव देने वाले हैं, आइए समझते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल रही है कि ये विपरीत राजयोग कुछ राशियों के लिए बन रहा है, परंतु ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव ये देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का ये गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है सावधानी के रूप में। क्या सावधानी रखनी है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल एक कहा जाए कि उस समय आने वाला है जिस समय सूर्य भी 17 तारीख से नीच के हो जाएंगे, परंतु साथ में 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अब उच्च के हो जाएंगे। देखिए, लगभग ये अक्टूबर का महीना जिसमें शुक्र नीच के हो रहे हैं, सूर्य नीच के हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, बुध भी उच्च के हैं जो कि 2 अक्टूबर तक ही रहेंगे। 3 अक्टूबर को वो अपना परिवर्तन शुक्र की राशि तुला में कर देंगे। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं। यहाँ पर हम आगे समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है आपके लिए। तो क्या बचाव करेंगे ये भी हम समझेंगे, तो पूरा देखिएगा। इस समय आपको अपने वाणी में संयम रखना है। घर परिवार के माहौल में शांति बनी रहे, क्योंकि आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर परिवार में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें ना होने पाए, इसका प्रयास करना है। और यदि आप सेविंग करना चाहते हैं, अब जैसे एफडी करना है आपको, या बैंकिंग में बहुत सारे पीपीएफ करना है, या और बहुत सारे सेविंग की स्कीम होती हैं, बैंक में होती हैं, पोस्ट ऑफिस में होती हैं, तो ये सब में इस समय इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में नुकसान होने की संभावना देखी जा सकती है। आप जैसे यदि सिल्वर में या ज्वेलरी में
ऐसे चीज़ों में यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा नहीं है, इस समय हमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। और बिजनेस में कोई नई शुरुआत इस समय करने से बचना होगा, और बिजनेस जैसा चल रहा उसको चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। और ख़ासकर यदि आपका बिजनेस शुक्र से प्रभावित है, फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट या होटल इंडस्ट्री हो या लग्जरी से संबंधित चीज़ें हों, है ना, तो या गाड़ी वाहन हो या ऐसे बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट, तो ऐसा व्यापार है तो यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अपने बिजनेस को लेकर सावधान रहना है, और कोई नई शुरुआत यदि इस समय करना है बिजनेस को लेके तो हमें बचना चाहिए। और बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस सॉफ्टवेयर जैसे कहते हैं, तो वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर की भी हेल्प लेनी चाहिए, जिससे आप कुछ सहयोग मिल सके और बिजनेस में नुकसान ना हो, सुधार हो सके। तो ये भी हमें सहारा ले सकते हैं, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सॉफ्टवेयर की। और इसके अलावा मैरिज लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। मैरिज लाइफ में वाद विवाद, कलह का माहौल, और यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच के हैं या पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा इसके बुरे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको अपने मैरिज लाइफ में भी ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में कई बार अलगाव की स्थितियाँ, आपस में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। यदि पार्टनरशिप में व्यापार है तो यहाँ भी सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र आपके षष्ठम भाव में ही गोचर करेंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं। खान पान में बहुत संयम रखिए, और योग प्राणायाम करते रहिए, अपनी हेल्थ चेकअप वगैरह समय समय पर कराते रहिए। और हेल्थ यदि समझिए पहले से कोई इशू है, पहले से कोई तकलीफ़ है, तो वो और बढ़ सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और हेल्थ बेहतर रहे और हेल्थ को कोई इशू ना आए, तो उसके लिए तो हमें योग प्राणायाम करना है, सब चीज़ें। पर साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी हमें ले लेना चाहिए, जिससे यदि कोई समस्या ही ना हो, भगवान की ऐसी कृपा हो, परंतु यदि कोई समस्या होती है, हेल्थ इशू होता है, तो उसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्प ले सकते हैं, और वहाँ पर हमें पैसे मिल जाते हैं, जिससे दवाई वगैरह या जो भी उनका सिस्टम होता है इंश्योरेंस का, तो उसके हिसाब से आपको हेल्प मिलती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्री दर्शकों, इसके अलावा शुक्र आपके यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में आपका बिजनेस है ना, तो यहाँ पर भी इसका निगेटिव प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो आपको चाहिए कि विदेश से रिलेटेड यदि कोई काम है आपका, तो वहाँ पर भी सतर्क आप रहिए। खासकर कोई बिजनेस है, अभी हमने चर्चा की कि शुक्र से संबंधित बिजनेस है, तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। या बहुत लोग विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ भी सतर्कता बरतनी चाहिए। तो इन सभी विषयों को लेके शुक्र के जो प्रभाव हैं, तो हमें निगेटिव देखने को मिल सकते हैं, और इस समय अधिक खर्च की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आपको सेविंग करना चाहिए, बचाना चाहिए पैसे। तो कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, बजट कैसे अपना बना सकते हैं, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन या वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये शुक्र ऐसी स्थितियों को बनाने वाले हैं, परंतु जैसे मैंने कहा था कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में अब जाने वाले हैं, उच्च के होने वाले हैं 18 तारीख से। तो 9 से 18 तक की स्थितियां तो काफ़ी यहाँ पर गंभीर हैं, परंतु 18 तारीख से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के भी अधिपति हैं और आपके 12वें के भी अधिपति हैं, है ना। जहाँ पर अभी हमने बात की कि विदेश, तो विदेश से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम हो रही होंगी या अधिक खर्च हो रहा होगा, या आपको और भी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी होगी शुक्र के द्वारा कि कोर्ट कचहरी का यदि मामला है और ख़ासकर शुक्र से संबंधित हो, और जैसे कि अब मैरिज लाइफ को लेकर कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वहाँ पर आपका पक्ष कमज़ोर पड़ सकता है।
तो और भी ऐसे अब आने वाले समय में हम गुरु की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो गुरु ये जो शुक्र के निगेटिव प्रभाव है ना, इनको कम कुछ सपोर्ट करेंगे, इन निगेटिव प्रभाव को कुछ कम करेंगे। तो जल्द ही आने वाले समय में हम गुरु की चर्चा करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। तो गुरु का सहारा मिलने वाला है मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए, जिससे शुक्र के प्रभाव, दुष्प्रभावों को, बुरे प्रभावों को कुछ कम किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो और यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बन रही है। एक स्थिति यहाँ पर यह है कि ये जो शुक्र के प्रभाव हैं, इन दुष्प्रभावों को और ख़ासकर देखा जाए तो षष्ठम भाव यानी कि रोग और शत्रुबाधा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आपको शत्रुबाधा भी इस समय देखने को मिल सकती है, तो किसी से शत्रुता नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे यहाँ पर रहेगी और शुक्र तो पहले से ही नीच अवस्था को प्राप्त है। और देखा जाए तो इसके अलावा आपको कोई भी लग्जरी से संबंधित काम करते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि शुक्र लग्जरी का आधिपत्य रखते हैं, कारक हैं। या आप अपने लव लाइफ में भी हैं तो वहाँ भी सतर्क रहिए, क्योंकि शुक्र जब कमज़ोर होते हैं तो प्रेम के कारक है शुक्र। तो लव लाइफ में डायरेक्टली कोई वो प्रभाव नहीं है, पर इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं शुक्र जब आधिपत्य रखते हैं और ये पीड़ित होंगे तो ये लव लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इन सब विषयों को लेकर सावधान रहिए। मैं बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, अब जहाँ एक तरफ कोई ग्रह कमज़ोर हो रहा है तो दूसरा ग्रह मजबूत भी हो रहा है, गुरु अच्छी स्थिति में जाने वाले, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान होने की जरूर आवश्यकता है। ध्यान जरूर इन सब विषयों में रखना चाहिए। क्या उपाय करें जिससे शुक्र के अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले? तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या अन्य मंत्र और श्री सूक्त वगैरह का पाठ करिए। या आप अपने जीवन में और बेहतर फल मिले तो यदि आपको पसंद हो तो परफ्यूम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, है ना। जैसे चावल हो गया, शक्कर हो गई, आटा भी हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सफ़ेद वस्त्र हो गया, दूध इत्यादि इत्यादि चीज़ों का दान इत्यादि भी कर सकते हैं। और जैसे हमने समझा कि आपके हेल्थ में, और एक चीज़ और भी यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है कि शुक्र षष्ठम में जो है तो गोचर करेंगे। तो यदि आपको लोन लेना है या लोन क्लियर करना है, यानी कि लोन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कतें आने वाली हैं, तो लोन को लेके भी सावधान रहिएगा। इसमें लोन कर्ज वगैरह लेने से बचना है बिल्कुल भी। और हाँ, ये है कि उससे कैसे बाहर निकला जाए उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, जो अब आगे चल के हम गुरु की जब चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। अब आइए हम समझते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आपको ये उपाय तो करना है, साथ में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जैसे हमने अभी समझा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए या अन्य विषयों की जिनकी भी हमने चर्चा की, तो इस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई भी निर्णय लीजिएगा। मात्र इस ग्रह गणना के अनुसार हमने जो बात की, गोचर के आधार पर हमने जो जाना समझा, मात्र इसके आधार पर खाली निर्णय नहीं लेना है, आपको जानकार व्यक्ति की सलाह लेना है। अपनी पर्सनल कुंडली का भी विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।